खिचड़ी खाएगी, खिचड़ी खाएगी। हाँ। डॉगी, डॉगी का है, डॉगी देखो यहाँ पे रख दो, इधर रख दो ऐसे। क्या कर रही है गागी? हाय गागी। गागी का केशव का फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट। मुझे बदले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो केशव और गार्गी अभी हो चुके हैं 1 ईयर के, और 1 ईयर के होने के बाद का ये इनका पहला व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोनों ना इसी बीच में बीमार हो गए थे, क्योंकि उस दिन जिस दिन इनका बर्थडे था उस दिन भी इनको कोल्ड हो रहा था, काफ़ी ज़ुकाम हो गया है इनको, और बस उस वजह से ना इनको फ़ीवर भी हो गया, और उससे पहले भी इनको फ़ीवर हो गया था। तो अभी ये है कि मतलब बच्चे ना ठीक नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, तो इसलिए मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। तो कन्नू ने बनाई थी यहाँ पर काफ़ी सारी कार बनाई अलग अलग तरह की, और फिर उस पर इसने कलर किए, तो मुझे दिखा रहा था, और मेरा वही लंच का टाइम, तो मैं यहाँ पर दाल बना रही थी। और फिर ना जैसे इनका बर्थडे था तो मैं इनके बर्थडे पर मंदिर नहीं जा पाई थी, तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं छुट्टी वाले दिन इनके बर्थडे पर मंदिर जाऊँगी। तो फिर संडे पड़ा बीच में, और फिर मैं संडे वाले दिन तीनों बच्चों को लेकर मंदिर होकर आ गई एक बार। तो भगवान का भी मतलब क्या कहूँ मैं, भगवान ने ही साथ दिया है बहुत ज़्यादा। भगवान से बड़ी कोई ताकत होती भी नहीं है। तो क्योंकि दोनों दो दो क्या तीन तीन बच्चों को अकेले संभालना सच में बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है, कहाँ से इतनी हिम्मत आई। बहुत कुछ मतलब करना पड़ा इनके लिए, और सिचुएशन मतलब काफ़ी टफ़ थी, बट हाँ भगवान का साथ होता है, खुद पर भरोसा होता है, तो हर चीज़ें धीरे धीरे आसान हो ही जाती है। वो ये ना अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जिस हिसाब से हम सेट करते हैं चीज़ें, उसी हिसाब से हमारे साथ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक बार भगवान को थैंक यू, मन में तो मैं भगवान को याद करती रहती हूँ, लेकिन हाँ मेरा मन हुआ कि हाँ चलते हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों को हो ही जा रहा था, तीनों बच्चे बीमार चल रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा एक बार मंदिर में होकर आ जाते हैं। और तो मैं और साथ में मेरी जेठानी जी हैं, तो हम दोनों आ गए थे यहाँ पर मंदिर में, और बच्चे भी थे साथ में, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो सारे बच्चे थे साथ में। उन्होंने फिर बच्चों को होल्ड कर रखा था, और दोनों बच्चे लेकिन बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जैसे नहा वहा लेते हैं और उसके बाद में स्लीपी से हो जाते हैं बहुत। इन्हें मतलब वही जैसी आदत डली होती है, वही आदत डल रही है इनको कि इनको सोना होता है। तो फिर जैसे ही हम लोग मंदिर से आए वैसे ही नहीं लोग सो गए थे। तो यहाँ पर ना ये फ़िश वगैरह है, तो ये इसको देख रहे थे। गार्गी बहुत इन्जॉय कर रही थी, अलग अलग तरह की फ़िश यहाँ पर ही रखी हुई थी इस एक्वेरियम में, तो इसको देख रहे थे बच्चे। तो बच्चों को हाँ बच्चों को ना एनिमल्स को देखना, एनिमल्स के नाम अगर हम बच्चों को बताते हैं तो वो इजीली ग्रैब भी कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर उनको ना याद भी रहती है। जैसे कि अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, स्पेशली एनिमल साउंड, एनिमल्स नेम, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और मतलब मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है, और मतलब 2 साल की एज तक बच्चे का जो मेंटली डेवलपमेंट होता है ना वो अच्छे से हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ समझता नहीं है। तो बच्चे की लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मेरा जो बड़ा बेटा था कन्नू, हम उससे बहुत बातें किया करते थे, मतलब 2 साल की एज तक तो उसने बहुत अच्छे से बोलना सीख लिया था। इवन इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज, सब कुछ उसने ग्रैब कर लिया था, बहुत अच्छे से बोलता था। बट इन दोनों बच्चों का क्या है कि ये दोनों अभी इतना नहीं बोलते हैं। हाँ चीज़ें सारी नोटिस करते हैं, बस वही शायद मैं डिस्टर्ब रही हूँ बीच में, या कि क्या रहा है। तो दोनों बच्चे, वैसे भी देखो हर बच्चा अलग होता है, तो दोनों बच्चे अभी मेरे बड़े बेटे के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो हैं। चलना इन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, देखते हैं चलना कब तक शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसे खड़ा करो तो खड़े हो जाते हैं, चीज़ों के सहारे सहारे चलना शुरू कर देते हैं। अभी ना 1 महीने से बीमार भी चल रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये पीछे हो गए। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपके बच्चों का वेट कितना है, वेट कितना है। तो इनका बर्थ वेट 2 kg के अराउंड था, और अभी इनका जो वेट है 1 ईयर के होते होते अराउंड 8 kg 9 kg के आसपास हो गया है। तो अभी इनका इतना वेट है। अभी बीच में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया कि जैसे बीमार हो गए, तो इसलिए थोड़े वीक हो गए बच्चे, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
तो अभी बस थोड़ी ये गड़बड़ हो गई है। तो चलो कोई नहीं, ये इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकालूंगी मैं। तो जैसे इनको कोल्ड हो गया था तो मैंने एक दिन अजवाइन की पोटली बनाई और वो इनके पास रखी, इनके जैसे नाक के पास रखी, इनको सुंघाई, तो उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैंने अजवाइन का और लहसुन का ऑयल भी इनके लिए बनाया, उससे भी इनको रिलीफ मिला है। तो फिर मैं इनको डॉक्टर के पास भी लेकर गई, उनसे भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन ली जो भी था, तो वो सब भी हो गया। बट हाँ, इतने छोटे बच्चों का मैंने डॉक्टर के पास भी जैसे मैं लेकर गई तो मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों को ना आप जितना ज़्यादा जैसे होममेड रेमेडीज़ अगर देते हो तो उतना अच्छा रहता है इतने छोटे बच्चों को। क्योंकि जैसे मैंने गार्गी को मेडिसिन दी तो वो इतना झेल नहीं पाई, बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। तो बट अजवाइन की पोटली सच में बहुत आराम करती है। अगर आपके बच्चों को भी कोल्ड वगैरह हो रहा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर आजकल ना मैं इनको इस तरीके से सुलाती हूँ, गार्गी ऐसे मेरे पेट पर सो जाती है और केशव ऐसे साइड में, तो दो बच्चों को इस तरीके से मैं सुलाती हूँ। हाँ, आपको ये तो पता ही होगा कि दोनों बच्चे डायरेक्ट फीड नहीं करते। तो अभी इनका क्या है कि मैं आपको बताती हूँ अभी लास्ट में। तो हाँ, ये है शाम का टाइम, कई दिन की क्लिप्स हो गई है गाइस वीडियोस में, वही मैं बता रही थी ना, दोनों बच्चे बीमार चल रहे थे। तो ये शाम का टाइम है और दोनों को इस तरीके से खिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और फिर इस तरीके से बच्चे खेलते हैं। तो मैं कुछ बताने वाली थी आपको, वो मैं बता देती हूँ। तो अभी जैसे कि दोनों बच्चों को मैं पंप करके मिल्क देती थी, तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो अभी ये चीज़ें, जैसे मेरे को बीच में टाइफाइड हो गया था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मेरी बॉडी में ना बहुत वीकनेस आ गई। तो एकदम से ना ब्रेस्ट मिल्क जो सप्लाई थी वो एकदम से कम हो गई, और मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। और फॉर्मूला तो मैं दिन में बच्चों को 1 से 2 बार दे ही रही थी। और अभी जैसे बच्चे 1 ईयर के भी होने वाले थे तो मैंने इनका 1 ईयर के होने से 10-15 दिन पहले ही मैंने इनका काऊ मिल्क शुरू कर दिया था, और अभी इनका काऊ मिल्क ही चल रहा है। और जो मैं पंपिंग वगैरह करती थी वो अभी मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। 1 ईयर तक मैंने इनको अपना ही दूध पिलाया है, 1 से 2 बार मैंने इनको फॉर्मूला दिया है, और काऊ मिल्क मैंने जस्ट अभी 1 ईयर के होने के बाद ही शुरू किया है। गार्गी, हेलो। गार्गी को बहुत ज़्यादा बुखार था, गार्गी को हमने मेडिसिन दी है और अभी गार्गी थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रही है। हेलो गार्गी। बर्थडे के बाद ही बच्चे बीमार हो गए, और अभी हम मिलवाते हैं आपको केशव से। टाड़ा, हेलो केशव, हेलो केशव, हेलो केशव, हेलो केशव। चाय पीने का भी टाइम नहीं है, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ चाय पीने का। दोनों को ऐसे खड़ा करके रखा है और दोनों गिर जाते हैं ऐसे बार बार। और अभी ये पता नहीं चलना कब से शुरू करेंगे, चलने की प्रोसेस में लेट है, पता नहीं कब शुरू करेंगे। 1 साल के हो गए, कन्नू ने चलना शुरू किया था 1 साल 3 महीने के बाद। अब देखते हैं ये कब चलना शुरू करेंगे। और ये रही मेरी दीशु को, दीशु हेलो बोल दो। हेलो गाइस। ये रही छवि हेलो बोल दो। हेलो। और ये रही आरव, और ये रही मेरी चाय, और ये और ये रही मम्मा, ये रही केशव की मम्मा, केशव की मम्मा। जैसे बच्चे 1 ईयर के अभी हो चुके हैं तो मैं थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल देती हूँ। शुगर मैंने अभी भी इनका इंक्लूड नहीं किया है। शुगर की जगह पे ना मैं जैसे चीनी नहीं देती हूँ, मैं इनको चीनी की जगह पे मैं गुड़ दे देती हूँ। जैसे मैं कभी हलवा बना रही हूँ, रागी का हलवा बना रही हूँ, या फिर मैं सूजी की खीर बना रही हूँ, तो उसमें मैं डाल देती हूँ डेट्स डाल देती हूँ, और या फिर मैं गुड़ को ऐसे मैश करके मतलब मैं डाल देती हूँ, गुड़ का पाउडर जैगरी, तो ये डाल देती हूँ। और मैं इनको दिन में 1 बार खिचड़ी ज़रूर खिलाती हूँ, घी। तो खिचड़ी ना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। खिचड़ी जब हम बच्चों को खिलाते हैं तो उससे वेजिस हो गई, घी हो गया, दाल हो गई, चावल, तो जो भी है सब कुछ एक साथ बच्चे को मिल जाता है। जैसे कि मैं ट्विन मॉम हूँ, 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा भी है, तो सब कुछ देखभाल करनी होती है, घर भी देखना होता है, घर वालों के लिए भी खाना बनाना, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो ऐसे में ना खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन है, आप इजीली बनाकर बच्चों को खिला सकते हो। तो मेरे लिए खिचड़ी बेस्ट है। तो जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ।
अभी मैंने बीच में मेरा स्किप हो गया था, मैंने एक चीज़ और इंक्लूड किया, मैंने इनको रागी देना फिर से शुरू कर दिया है। तो अभी देखते हैं उसके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं। तो रागी का मैं दलिया बना देती हूँ गाइस। बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग से कि मैं इनको दूध पंप करके देती थी। मैंने इनको 1 ईयर तक अपना ही दूध पिलाया है। दिन में 1 से 2 बार मैं इनको फॉर्मूला देती थी, लेकिन बहुत ही कम, जितना हो सके मैं उतना अवॉइड करती थी। तो ये जो मेरा ब्रेस्ट पंप है जो मेरे बहुत काम आया है, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल भी है कि मतलब ये मैं अब इसको रख रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिससे मिल्क सप्लाई ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई। तो इसलिए अब ये मुझे रखना पड़ रहा है। अभी मैं बच्चों के मतलब डॉक्टर से भी, जैसे मैं उनके पास गई तो डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि आप दूध पर कम फोकस करो और बच्चे को खिलाने पिलाने पे ज़्यादा फोकस करो। मतलब उसको घर का खाना खिलाओ, उसको दाल खिलाओ, उसको दलिया खिलाओ, इन सब चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करो, दूध पर इतना फोकस नहीं करो। तो ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं ठीक रहूँगी तो बच्चे भी उसी हिसाब से ठीक रहेंगे, तो मेरा भी ठीक होना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि मैंने पंपिंग अभी बंद कर दी है। ये 1 ईयर के हो चुके हैं, 1 ईयर के हो गए हैं, और फिर उसके बाद ही मैंने पंपिंग जो है, उनको मैं जो पंप करके दूध देती थी वो मैंने अभी रख दी है अपनी मशीन उठाकर। और बहुत टाइम टेकिंग था, बट मेरे बच्चों के लिए बेस्ट था, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए ये डिसीज़न लिया। क्योंकि बच्चों ने जब डायरेक्ट लैच नहीं किया, तो बस वो ये, बच्चों ने डायरेक्ट लैच नहीं किया, तो मैं चाहती तो फॉर्मूला भी ऑप्ट कर सकती थी, काऊ मिल्क भी दे सकती थी, बट मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाना है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया। बहुत से लोगों ने सब तरह की बातें बनाई, जिसमें अभी यहाँ पर गांव में शिफ्ट हो गई हूँ, सब ने सब कुछ कहा कि नहीं तुम तो ट्राई कर सकती थी, पिला सकती थी, बट सिचुएशन थी, तो वो एक सिचुएशन थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बस वही है, बच्चों को बॉटल की आदत हो गई, तो मैं वही रिकमेंड करूँगी कि बॉटल्स मतलब जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करें स्टार्टिंग डेज़ में। बाद में आप चाहो तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बॉटल इंक्लूड कर सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि फिर ना बच्चे लैच नहीं करते। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो मैंने ये अलग फिर रास्ता अपनाया गाइस। तो यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये यहाँ पर बच्चे इस तरीके से बाहर खेलना ना बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं। गार्गी आपको थोड़ी स्लो लग रही होगी, बिकॉज़ गार्गी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो ये। और हाँ, हम गार्गी से बोलते हैं गार्गी पानी पियोगी, तो वो बोलती है हाँ, ऐसे गर्दन हिला के। सो गाइस, मैं अभी मिलूँगी आपसे नए अच्छे से व्लॉग के साथ, और कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी व्लॉग मिलते रहे।